नमस्कार। 10 डे बैक पेन योगा चैलेंज में आपका स्वागत है। आज दिन है 7वां। हमने कल जो है छठे दिन में बात की थी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की। शरीर में वो एक्यूप्रेशर पॉइंट जो आपको बैक पेन में एकदम से रिलीफ महसूस करवाएगी। आप आंख बंद करके उन एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबा के देखना और हाथों हाथ आप दर्द में जो है वो कमी पाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि किसी दबी नस को हम निकाल दें या वो वैसा खींच दें, लेकिन आपके पेन में आपको एकदम से रिलीफ महसूस होगा। अगर लगे कि शाम तक दोपहर तक वापस बढ़ रहा है, क्योंकि बढ़ेगा, जब गैस बनेगी तो बढ़ेगा, तो आप शाम को जो है उसको दोबारा रिपीट करिए। रात को सोते समय उस समय पॉइंट दबाइए और सुबह उठते समय वो पॉइंट दबाइए। वो कल वाला जो है डे 6 वाला वीडियो देखना। आज हम बात करते हैं श्वासों की। श्वासों से, प्राणायाम से हम अपने बैक पेन के दर्द को कैसे डाउन कर सकते हैं। उसमें देखिए दो काम हमें करने हैं। दो, कपालभाति प्राणायाम इसमें मत करिएगा, क्योंकि स्ट्रोक लगता है नाभि में और नाभि के जस्ट पीछे ही हमारा बैक पेन का एरिया है। जब वो स्ट्रोक जो है ज़्यादा लगे, किसी किसी को आराम भी मिल सकता है लेकिन सभी को नहीं, तो वो अगर स्ट्रोक लगता है तो उससे वहाँ पर इन्फ्लामेशन है या कोई दबाव है तो वो ज़्यादा प्रेशर आ सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, दो प्राणायाम, दो चीज़ें करनी है। एक तो डीप ब्रीदिंग और एक हमारा नाड़ी शोधन। ये दो प्राणायाम आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। इसमें केवल आपको श्वासों के साथ अपने विचारों को करना है। पहला जो डीप ब्रीदिंग है वो कैसे करना है, शरीर के कार्बन डाइऑक्साइड को आप ज़्यादा छोड़ेंगे तो शरीर में जो एसिड बन रहा है ब्लड के साथ, और वो एसिड जो पेन कर रहा है, वो पेन धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। आपको एक शांति सी महसूस होगी। आप फील करेंगे कमर को इस तरीके से सीधा करके बैठो जो अधिकतम आप बैठ सको, कि आपकी स्पाइन एकदम सीधी हो। इसमें बैठना है। टेलबोन के ऊपर देखो, आप अगर इसमें थोड़ा सा ऐसे करके बैठोगे बैक पेन बढ़ेगा। अगर आपने इसको इस तरीके से स्पाइन को करके बैठे तो हिप्स के ऊपर बैठे, फैट के ऊपर बैठे, जो हमारे हिप है वो एरिया बैठेंगे तो स्पाइन पे कोई प्रेशर आएगा नहीं। तो इस तरीके से बैठना है। अगर आपको ऐसा ना बैठा जाए तो एक नीचे तकिया दे लो। तकिया लगाकर जब बैठोगे तो आराम से ऊंचा होकर बैठा जाएगा और पीठ एकदम सीधी हो जाएगी। नंबर एक। अब इसके बाद में जो हमारी डीप ब्रीदिंग है वो करना कैसे है, देखो आंखें बंद, शरीर को पूरा ढीला छोड़ते हुए एक में श्वास भरना है 5 गिनती तक, दो में श्वास छोड़ना है 10 गिनती तक। आप जब डबल श्वास छोड़ोगे तो आपको ये महसूस करना है कि जो दर्द है वो श्वास के साथ बाहर जा रहा है। हम 10 बार इसका अभ्यास करेंगे। एक में श्वास भरना, दो में छोड़ना, एक में 5 गिनती, 10 में दो में 10 गिनती, वो मैं बोलूँ उस हिसाब से आपको करना। आंखें बंद। 10 बार करने से भी आप अपने दर्द में महसूस करना। 1, 2, यहां पर मैंने नाक से श्वास लिया, नाक से छोड़ा। आप इसको और आसान बना सकते हो। मुंह से श्वास छोड़ना, मुंह को गोल सीटी की तरह बनाना है और मुंह से श्वास छोड़ना है। आप जब मुंह से श्वास छोड़ो तो गर्म वायु निकलेगी, उससे आपको महसूस करना कि मेरा बैक पेन जो है उसके साथ जा रहा है। ये अभ्यास है। ये 2-5 दिन अभ्यास करोगे तब आप उस गहराई तक, उस सूक्ष्म स्तर तक उतर पाओगे। शुरू करना है। अगर बैठना मुश्किल हो जाए लेट के कर लो, लेकिन कोशिश करो कि बैठ के ही हो। श्वास भरें। 1, मुंह से छोड़े। 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 'रिलैक्स'। अपने कमर दर्द पर ध्यान दीजिए और जो श्वासों के साथ आपने दर्द बाहर की ओर धकेला है, आप उस अवस्था को ध्यान कीजिए कि आपके पहले की अवस्था और अब की अवस्था क्या है। ये अवस्था जैसे जैसे रिड्यूस होती जाए, दर्द वैसे वैसे कम होता जाए, तो आपको ये महसूस होगा कि आपके श्वासों ने काम किया है। और ये एक दिन में नहीं, 2, 5, 10 दिन जब आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा, आप उस सूक्ष्म स्तर को छू जाएंगे जब अभ्यास बढ़ता जाएगा। हाथों को आपस में रब करना। अभ्यास 10 गिनती की बजाय अभी जैसे मैंने 10 बार किया है, आप 20 बार, 30 बार, 40 बार, अच्छा लगे तो और बढ़ा सकते हैं। श्वास जितना ज़्यादा शुद्ध होगा, दर्द उतना ही कम होता जाएगा। हम सिंपैथेटिक मोड से पैरासिम्पैथेटिक पे आते हैं तो हमारे ऑर्गन्स, हमारी मांसपेशियां वो स्ट्रेस से फ्री होती है। स्ट्रेस से फ्री होना भी दर्द से दूर होना होता है। एक और प्राणायाम है नाड़ी शोधन। इसमें पूरक, कुंभक, रेचक। इसमें कुंभक का सबसे बड़ा प्रभाव जो है वो हमें महसूस होगा। जैसे अभी 1 और 2 में हमने श्वास लिया और छोड़ा, यहाँ पर हम 1, 2, 3 करेंगे। 1 में श्वास लेना, 2 में रोकना, 3 में छोड़ना। तो 2 रोकना जो है वो कुंभक है। वो दोनों नासिका से दोनों में नंबर आएगा। एक, जैसे अगर लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास लिया, 2 में रोका और 3 में राइट से छोड़ा, वैसे ही राइट से 1 में लिया, 2 में रोका और लेफ्ट से 3 में छोड़ा, फिर 1 से लिया, रोका, छोड़ा, 1 से लिया, रोका, छोड़ा। ये क्रम चलता रहेगा। छोड़ने के भाव में वही ध्यान आना चाहिए कि मेरा कमर दर्द ठीक हो रहा है। लेने के भाव में आपको ये होना चाहिए कि शुद्ध वायु जो शरीर में प्राण जा रही है वो मेरे शरीर को स्वस्थ बनाने में सहायता कर रही है, ऐसा महसूस करना। जब रुके श्वास तो आपको महसूस होना चाहिए कि वो प्राण जो है वो उस दर्द वाले हिस्से पर जाकर हीलिंग कर रहा है, ऐसा आपको महसूस हो। लेफ्ट नोस्ट्रल से शुरू करें, राइट को बंद करें। 2, दोनों नासिका बंद करें, रुक जाए। 3, राइट से। 1, राइट से 1, 2, 3, लेफ्ट से, लेफ्ट से 1, 2, 3,
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, होल्ड, रिलैक्स। श्वास छोड़ते हुए भरिए। ये बहुत थोड़ी मात्रा में हमने यहाँ पर किया है, बस केवल इस अभ्यास को समझें, इस वजह से मैंने ये क्रिया आपको बताई है। जीवन का हिस्सा बना लीजिए। अगर वाकई में आप तकलीफ़ में हैं तो इस व्यवस्था से, प्राण से हम बहुत कुछ प्राप्त कर पाएँ। भले ही आपकी दवाइयाँ चलती हो, ट्रीटमेंट लेते रहो, डॉक्टर से जो लेना है लीजिए, लेकिन इस प्राण को मत छोड़िए। ये प्राण आपके दर्द को ठीक करने में बहुत सहायता करेगा। भले ही आपकी दवाई भी ले रहे हो तो वो वहाँ पहुँचने में भी ये प्राण काम आएगा आपको। ब्लड के साथ ही तो दवाई वहाँ पहुँचेगी। तो ब्लड पहुँचेगा किससे? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन जब तक नहीं है ब्लड जाएगा कैसे? तो इसलिए आपको ये बढ़ाना है। कुंभक के माध्यम से हम नाड़ियों को खोलते हैं। हमारे दर्द में एकदम से हाथों हाथ आपको रिलीफ महसूस होगा। हाथों को आपस में रब कीजिए, आँखों के ऊपर लगाइए। ये हमारे 10 डे बैक पेन योगा चैलेंज का जो है ये 7वां दिन प्राणायाम के बारे में बात करी है। इस प्राणायाम को आप बैठकर कर सकते हैं, खड़े लेटकर कर सकते हैं। लेटकर अगर जैसे किसी को कमर दर्द हो, इतनी देर बैठा ना जाए, तो आप लेट जाइए और लेटे लेटे कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। करने के बड़े फ़ायदे हैं, आप खुद फील करेंगे। और हमने कोई हज़ारों लोगों पे अनुभव किया है कि प्राणायाम का इतना फ़ायदा दिखता है। आप करके देखिए, जितना मिले फ़ायदा उतना ठीक है, नुकसान तो कुछ है नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर की सलाह हमेशा लेते रहो। आप अपने ट्रीटमेंट को कभी डिस्टर्ब मत करो। वो जो चल रहा है चलने दो। ये आपको एक एडिशनल है, क्या पता है ये ही मूल डॉक्यूमेंट बन जाए। तो प्रयास करते रहो और इसी तरीके से स्वस्थ रहो। हमारी नियमित योग क्लास में हम लोग ऐसी चर्चाएँ, ऐसी क्रियाएँ, ऐसे अभ्यास करते रहते हैं। जुड़े। 470 रुपये पर मंथ की हमारी लाइव क्लास रहती है, ऑनलाइन रहती है, ऐप पे रहती है। व्हाट्सएप नंबर हमारे जो हैं वो हर रील में जगह जगह चलते हैं, कमेंट में भी मिल जाएंगे। तो आप उस पर जो है लिंक मंगवा सकते हैं और जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।